अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कल और आज मुल्क भर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो हेयरिंग है उनके रिमार्क्स के ऊपर बातचीत हुई। मेयर वसीम अख्तर साहब के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। उनका जो रिबटल हमने देखा वो कोई फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ सामने ना आ सके, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जो इख्तियारात मौजूद हैं इसके साथ मेयर काम नहीं कर सकता। तो ये इस बात की क्लियरली वजाहत करता है कि यानी इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं। अब वो कितने वसाइल हैं, कितने इख्तियारात हैं, वो बाकी और बाद की डिबेट होती है। डिबेट यहाँ से शुरू होती है कि क्या उनके पास वसाइल हैं या नहीं, और जब हैं कितने हैं, तो ये फर्दर इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। तो इस पर हम मजीद और कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना तो लोकल गवर्नमेंट और ना ही सूबाई गवर्नमेंट बरी जमा हो सकती है कराची के मामले के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कराची के मामले के ऊपर कि कराची जो है उसको छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि सिंध में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं। उन्होंने सूबाई हुकूमत और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है उसको जो है क्लियरली उस पर रिमार्क्स पास किए। के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने बात की। के इलेक्ट्रिक के ऊपर उन्होंने जो ओवरऑल स्टांस है वो ये पेश किया कि जितने भी अब इश्यूज होंगे या जितने भी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं वो तमाम तर जिसमें जो डिफेंडेंट होगा या जो जिनके ऊपर वो लगाए जाएंगे वो केसेस जिनसे वो चलेंगे वो सीईओ के इलेक्ट्रिक से चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्चुअल पॉइंट हमारे पास आ गया है। इससे प्रेशर बिल्टअप होगा, इससे फर्दर क्या होगा, क्या जो के इलेक्ट्रिक है उस अथॉरिटी के ऊपर इस प्रेशर की वजह से मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होगी और क्या वो वाकई ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने जीरो टॉलरेंस के हवाले से भी बात की है कि जीरो टॉलरेंस होगी कराची में। बिजली के हवाले से कोई भी रीजंस मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि अब हमने जब देखा लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हमने ये बात देखी कि जब रेस्टोरेंट्स बंद थे, हर जगह जो है कोविड-19 की वजह से बंद थी, माशी हालात हमने देखे, उसके बावजूद भी कैसे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग के ऊपर डिटेल बात हुई। कल हमने जो प्रोग्राम में डिटेल मजीद मौज़ूआत के ऊपर भी बात की, जिसमें तजावुज़ात थे, बिल बोर्ड्स थे, ये बहुत सारी जो फर्दर और डिबेट आज भी हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हुई। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा PSP, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है लाला मुराद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ शो में मौजूद हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज है मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को देना चाहती हूँ। ये मैसेज ये बेसिकली पॉइंट अरसे से जिसको मैं कहती हूँ मेरे जहन में था। मैंने कभी क्लियरली आके सामने बात उस पर नहीं की, दोस्तों के साथ ज़रूर की है, और आई एम श्योर आप सब भी ये बात आपने फील की होगी। ये हमारा कौमी परचम है, इस पर इसकी इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये देखें किस तरीके से रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसकी हालत देखें, इसके ऊपर मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, आपको इसकी हालत से दिख रहा होगा कि मतलब या क्या कौमी परचम इसलिए है कि आप सेलिब्रेशन के नाम के ऊपर इस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट करें। ये इसको प्लीज आप ना करें, या तो फिर आप ना इस तरीके से सेलिब्रेट करें। ये जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए यूनिटी फॉर्म करने के लिए होती हैं, हमें वो जज्बा उजागर करने के लिए होती हैं। इस तरह कौमी परचम को डिसरिस्पेक्ट हमें बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, और हम नहीं कर सकते। हो सकता है आप नहीं जानबूझ के नहीं करते हो, आपसे हो जाता हो, लेकिन अब इट्स हाई टाइम कि हम ये शऊर उजागर करें, अपने बच्चों में, बड़ों में, सब में शऊर उजागर करें कि वी हैव टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड पाकिस्तान। जी आप लोगों से मैं बात करूँगी प्रोग्राम के जो हमारे मौज़ूआत हैं इनके ऊपर। स्टार्ट करूंगी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ रिमार्क्स के हवाले से जो जेनेरिक हैं। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को भी जो है क्वेश्चन किया, साथ ही साथ उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन किया। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया, यहाँ बैठे मेरे दोनों नौजवान भाई को भी और दूसरे भाई को भी मेरा सलाम। अलवीना, मैं समझता हूँ कि देखें ये बदकिरदार लोग हैं, बदकिरदार लोग हैं। 4 साल से ये बात जब मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल कर रहे थे या हम कर रहे थे कि भाई ये लोग नालायक हैं, ये बदकिरदार लोग हैं, ये काम नहीं कर सकते। इसी में कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि उसने एक ऑर्डर निकाला, रात में किस हालत में निकाला ये तो अल्लाह ही जानता है, कि मेरे चेयरमैन की तस्लील के लिए गार्बेज डायरेक्टर का अगर इसके पास इख्तियारात नहीं होते तो इसको अगले दिन ऑर्डर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें फिर एक्सपोज कर देता ना अवाम के सामने। अगर हम 3 महीने में शहर को नहीं साफ कर सकते थे इसी के इख्तियारात में, तो हमें एक्सपोज होने देता। तो अवाम को तो उसी वक्त पता चल गया था ये बदकिरदार है। आपके सामने हर यूसी इस वक्त यूसी को 5 लाख रुपए मिलते हैं, उसके अलावा 120 करोड़ रुपए तो अभी नालों की सफाई में इनको मिले हैं, 120 करोड़ रुपए। उसके अलावा फिर 15 अरब रुपए शायद खाकान अब्बासी के दौर में इसको मिले थे इस मेयर को, फिर 25 अरब रुपये पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हमने दिए। बदकिरदार लोग हैं, इनको समझ में आ गया है कि ये इनके आखिरी दौर चल रहे हैं और इन्होंने लूट मार बुरी तरह
कायनात से बचाई हुई है। और मैं आपको बाखुदा इसमें मैं ये ईमान से, अपने ईमान से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी भी कसूरवार है। पीपल्स पार्टी, आप मुझसे पूछेंगे कैसे कसूरवार है, देखें मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और MKM दोनों ने एक ही एजेंडे पे सियासत की है सारी ज़िंदगी। उनका पीपल्स पार्टी का नज़रिया ये होता है कि जी MKM वाले नारा लगाते हैं कराची को सुबह बनाएंगे, तो वो कहते हैं जाके सिंधी भाइयों से मेरे कहते हैं कि भाई देखो तुम रोटी कपड़े मकान का हमसे ना पूछो, हम नहीं दे सके तुम्हें, ये तुम्हारे सूबे को तोड़ने जा रहे हैं। जबकि ये बगैर, सॉरी मैं बैड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 4 गलियां नहीं तोड़ सकते कराची की, 4 गलियां नहीं तोड़ सकते, सिंध क्या तोड़ेंगे। सिंधी भाई हैं हमारे, अंसार का दर्जा दिया है मेरे चेयरमैन ने, और खुदा की कसम मेरे बड़ो आबा वजदात ने इस परचम के लिए, जिस परचम का आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, अपना खून बहाया, अपने लहू देकर मेरे खानदान वालों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाया। तो इस पाकिस्तान को तोड़ने वालों के हम सख्त खिलाफ हैं। अब कराची में आ जाते हैं। कराची में क्या हो रहा है कि पीपल्स पार्टी लासानी बेस पर तकसीम कर रही है, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दी है, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दी है। इसको फर्दर मोर इसको डिवाइड करनी जा रही है सिर्फ तासुब की बुनियाद पर। इसी तरह हैदराबाद के अंदर कासमाबाद को और बाकी हैदराबाद को अलग कर दिया गया सिर्फ लासानी बुनियाद पर। देखिए ये हल नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि वो लासानी बुनियाद के ऊपर बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा, ना सिंध तकसीम होने देंगे ना कराची तकसीम होने देंगे। मैं यहाँ पे हेयरिंग की तरफ दोबारा आपको लेकर आऊंगी, आपसे ये जानूंगी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है वो क्लियरली दोनों को क्वेश्चन करते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं, उन्होंने क्वेश्चन इक्वली सिंध गवर्नमेंट के लिए यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी किया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो देखिए क्लियर कट हूँ, आपने नवाज शरीफ पे आर्टिकल 6 के तहत 62 और 63 पे लगाया था ना कि वो सादिक और अमीन नहीं, तो मेरे इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हर आम शहरी को पानी देना हुकूमत वक्त का काम है, जो भी हुकूमत है, हर आम शहरी को तालीम देना हुकूमत वक्त का काम है। ये इसी आइन के अंदर लिखा हुआ है, इसी एक्ट के अंदर लिखा है हर आम शहरी को तालीम, बेहतरीन अस्पताल का निजाम देना, उसके बच्चों को दवाइयां और निजाम देना हुकूमत वक्त का काम है। तो भाई फिर आर्टिकल 6 उस पर भी लगाओ ना यार, जो नहीं दे रहा। 70 साल में आज तक मुझे बताएं कहां पीने का साफ पानी मिल रहा है, कहां? अब कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल है 30-40 साल के अंदर, आप मुझे बताएं, जहां से डॉक्टर कदीर खान निकल सकता है पढ़ के? आप बताएं कौन सा ऐसा सरकारी अस्पताल में जहां पे जाकर गरीब के बच्चे का इलाज हो सकता है? आज भी मुझे एक बच्चे का फोन आया रोते हुए आया कि जी मेरी बहन मर रही है, अस्पताल वाले कहते हैं कि जी, सरकारी अस्पताल वाले कहते हैं हमारे पास दवाइयां नहीं है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी उन्होंने पर्चियां बना दी हैं, स्टोरों के साथ सेटिंग है, ये सब करप्शन चल रही है, सब ठेके चल रहे हैं, मुल्क ठेकेदारी के निजाम पे चल रहा है इस वक्त। ठीक है, लाला मुराद साहब आप क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अगर एक तरफ लोकल गवर्नमेंट यानी जो बल्दियाती हुकूमत है वो क्वेश्चनेबल है, तो आप लोग भी इक्वली क्वेश्चनेबल है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने हमें इस चैनल पर बुलाया। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर। चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर भी हो गया था, तब भी हमने इस इदारे की इज़्ज़त की थी और उसके साथ खड़े हो गए थे। हम इसके इदारे की पासबानी को मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि कराची के अंदर 20 से ज़्यादा MNAs PTI के, कराची के अंदर 40 से ज़्यादा MPs PTI के, कराची के अंदर बची कुची सीटें मुत्तहिदा कौमी। आप MNAs MPs पे क्यों आ गए? एक मिनट, मैं आपको नोट्स कनेक्ट करने देना, आप मुझे सिर्फ मेरा टाइम दें, मैं आपके 2 मिनट ज़्यादा लूँगा, आपके नोट्स कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है? बची कुछ ही सीटें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जब पूरा आप कराची के मैंडेट को डिवाइड कर देते हैं और आप कराची के, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आपने कराची की पूरी हुकूमत को डिवाइड कर दिया। यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपया महीना पिछले 3 सालों से मिल रहा है। क्या MKM इस बात को या PTI इस बात को बता सकती है? क्या मेयर कराची इस बात को बता सकता है कि उसने कराची की गलियों में सीवरेज का निजाम सही किया या नहीं? ये आप लोग को क्वेश्चन मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ। हमने हर जगह पे इनको कन्फ्रंट किया है, हमने मीडिया पे इनको कन्फ्रंट किया, आपका मदद लेके हमने इनको कन्फ्रंट किया है। लेकिन जब भी वसीम अख्तर के पास कोई जवाब नहीं है, जब से ये मेयर बना है, ये खामोश तबीयत होकर बैठ गया। ये जब इससे मीडिया सवाल करता है, ये कहता है मेरे पास इख्तियारात नहीं, आप छोड़ दें, आप गैरत कहें, आप छोड़ दें, ये मेयरशिप आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें, हम आपको काम करके दिखाएंगे, हम आपको सही तरह काम करके दिखाएंगे। कराची के अंदर जो अभी बारिश हुई है, ये पिछले 7 सालों से ज्यादा, एक मिनट मुझे आप टाइम दें। कराची में जो अब की बारिश है, ये पिछले 7 सालों से ज्यादा की बारिश है। लेकिन मैं अभी हैदराबाद से कराची आ रहा हूँ, पूरा ये नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला इलाका, ये हर जगह से मैं होता हुआ आया हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट ने साफ किया है। नहीं, मैं आपको यहाँ पे लाता हूँ, मैं आपको यही लाता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब 3 दिन के बाद कराची, एक
एक मिनट आप मुझे टाइम दें। कराची में 3 दिन बारिश हुई, हमारे वजीर आजम खान साहब जो रात को उनको बात समझ में नहीं आती है, वो वैसे ही उनके ऊपर मशहूर है कि वो कोई किसी ना किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, जब 3 दिनों के बाद आपको कराची का ख्याल आएगा, जब आपको कराची का 3 दिनों के बाद ख्याल आएगा। कराची में 3 दिन तक बारिशें होती रही, पेंडेमिक में भी सिंध हुकूमत को पैसा नहीं दिया, किसी मसले में सिंध हुकूमत को आपने पैसे नहीं दिया, लेकिन जब कराची में 3 दिन बारिश होती रही, 3 दिनों के बाद ये ट्वीट कर देंगे अब एनडीएमए को बोलोगे सफाई करे। अब कर चुके थे, अब कराची साफ कर चुके थे। कराची 75%, मैं आपको बता रहा हूँ, FWO was in action, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑन ऑपरेशंस उनकी पूरे कारकर्दगी देखी है और वो किन एरियाज में हुई है, मैं खुद पर्सनली मैंने देखी है। मैडम आप मुझे, आप मेरी एक बात सुने, सईद गनी साहब आप मेरी बात सुने, उसको वो ट्वीट कर देते हैं या फिर वो फेसबुक पेज पे शेयर कर देते हैं। आप मेरी बात सुने, जब भी आप साफी बने, आप तज्जिया नहीं दें, आप बात बताएं, हम आपको तज्जिया देंगे। अब देखिए सवाल ये, आप जी आप पॉइंट रखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे टाइम दें, मैं आपको बता रहा हूँ ना। 3 दिन के बाद जब हुक्म दिया गया कि सही एनडीएमए कराची में उतरे और काम करे, तो कराची के जो कारोबारी मराकज थे वो शुरू हो चुके थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो चुके थे, रास्ते साफ हो चुके थे। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आपका घर किस तरफ है, आप उस जहाँ पे शो करने आती हैं 8 बजे, वो सारा इलाका आप यहाँ पहुंच रही थी या नहीं पहुंच रही थी? ठीक है, आप इसका हमें बताएं कि रास्ते खुले थे या नहीं खुले थे। क्या बात करें, मेरा एनालिसिस आप लेंगे, आप फिर कहेंगे मैं पार्टी बन रही हूँ, सो इट्स बेटर दैट आई मूव फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे गुल मोहम्मद साहब आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो तजावुज़ात के मामलात हैं, तजावुज़ात के साथ साथ जो सबसे बेसिक मसला है वो यहाँ पे कराची के ओवरऑल जो निज़ामात हैं, जो बल्दियाती मसाइल हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। पीपल्स पार्टी कहती है हमसे क्वेश्चन मत करो, जो MKM पाकिस्तान है वो कहती है हमसे क्वेश्चन मत करो, फिर किससे क्वेश्चन करें? थैंक यू जी। पहले तो जो 2 दोस्तों ने बात की है, ये तो इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की बात पे, ये तो अपने पार्टियों को डिफेंस कर रहे हैं, अपने पार्टियों की जो है खामियां हैं उन पे डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस ने किसी पार्टी पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, चीफ जस्टिस ने लेकिन सर उन्होंने क्लियरली उन्होंने बोला है कि सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इसी पे आ रहा हूँ। सिविल हमारे जो सिविल मुआशरे में सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो सब पार्टी के एक इश्यूज हैं। यही इशू PTI का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, हमारे दोस्त के पार्टी का भी है। चीफ जस्टिस ने जो सबसे पहले इस पॉइंट पे बात की कि आया इधर कोई रूल है या नहीं है, आप वहीं से शुरू करें। उसने ये नहीं हुआ कि बाद में क्या हुआ कि यहाँ कोई गवर्नमेंट है, कौन सा चीफ जस्टिस है जो कहता है नाजिम को कि आप घर चले जाएं? वो अपने इशू के लिए तो बात नहीं कर, उसको कोई पता नहीं किस पार्टी का है। लेकिन जो हमने रिबटल सुना वसीम अख्तर साहब का, वो कह रहे हैं इन इख्तियारात में काम नहीं हो सकता। दैट मींस दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इख्तियारात हैं, नहीं, लेकिन कितने हैं वो अलग डिबेट है। नहीं है तो उन्होंने कहा आप घर चले जाएं। जी देखा जी, मैं अगर कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जिस जगह पे बैठी हैं आप प्रॉपर कंडक्ट नहीं करेंगे तो आपको मैनेजमेंट कहेगी कि अपने घर चले जाएं। क्यों आपको यहाँ लायबिलिटी करके बिठाएंगे? अगर एक गैरतमंद जो पॉलिटिशियन होता है जो उसी वक्त कहता जी नहीं मैं घर जा रहा हूँ, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी की बात कर रही है कि 3 दिन कराची डूबा था, ये जो ड्रामा है भाई, पूरा सिंध डूबा हुआ है, अभी भी डूबा हुआ है। वहाँ कौन सा खान साहब ने के MPMA बैठे हैं, वहाँ कौन से हमारे PTI के MPMA बैठे हैं। सर यहाँ पे आई वुड वांट टू ऐड समथिंग, उसके बाद फिर मुझे वक्फा लेना है, फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ये MPs MNAs की जो डिबेट है इसके अंदर क्या आपको, मुझे सही या गलत है ये बता दीजिए कि MNAs MPs को छोटे से फंड में जो है हमने उनको फंसा दिया है रादर देन लेजिस्लेशन, क्या है दुरुस्त है? सर मुझे जाना है, मुझे ये येस और नो बता दीजिए, क्या है दुरुस्त है? लेजिस्लेशन है सर, क्या बात सर MNA का क्या काम होता है? लेजिस्लेशन। नो सर, इसके ऊपर बात करते हैं, ये तो गलत है ना। MNA और MPs का क्या काम है? लेजिस्लेशन करना है, लेकिन क्या चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है जो वो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन, क्योंकि यहाँ सिंध में कोई सिविल नाम की कोई गवर्नमेंट नहीं है। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद यहीं से वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो MNAs MPs हैं उनको फंड के हवाले से सिर्फ और सिर्फ हमने जो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के इतने MPs या MNAs मौजूद हैं, क्यों उनकी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई दे रही? एट लार्ज हमें बात करनी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की। अगर हम पूरी जो प्रोविंस है उसके निज़ाम की बात करें, साथ ही साथ लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन इस मुल्क में सालों से नहीं दिखाई दे रही। हमें 10 साल की अगर हम बात करें या 20 साल की बात करें, अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर लॉज जो है वो हमें एग्जीक्यूट होते नहीं दिखाई दे रहे। जी सर। नहीं, वही पहले बात हो रही थी, लेजिस्लेशन काम असेंबली MP MNAs का है। ये जो काउंसलर हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इनके काम है डेवलपमेंट का। इनको ही फंड्स मिलते हैं, जैसे भाई ने कहा UC के चेयरमैन को मेंबर पैसे मिलते हैं, तो डेवलपमेंट उनका काम है। MP MNAs लेजिस्लेशन करते हैं। हाँ ठीक है सर, कमिंग बैक टू द हियरिंग पॉइंट, आप ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो स्टेटस को है या कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है, उसका इससे लेजिस्लेशन से कोई काम नहीं है। उसका ये काम है कि ये जो बिल बोर्ड से उनका क्या मकसद, बिल बोर्ड 3 दफा चीफ जस्टिस कह के गए हैं कि बिल बोर्ड हटाओ। ठीक है, तो ये जो बिल बोर्ड की बात आपने की, इसके ऊपर जो है ये कंटेम्प्ट लगाया और ये तीसरी मर्तबा ये सामने स्टेटमेंट्स आए वर्डिक्ट के बाद भी अगर आप वो काम करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है कहीं पे कोई लैकिंग है, या इसमें प्राइवेट कंपनीज के साथ एसोसिएशन नहीं है गवर्नमेंट लेवल और लोकल लेवल माफिया है? ये क्या है? अभी आज से हट रहे हैं, लेकिन हर दफा यही होता है वो ना, फिर लग जाएंगे, एक्सीडेंट होना, फिर लग जाएंगे। अच्छा, फिर जब एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि इतने फीट्स के ऊपर या इतने डिस्टेंस के ऊपर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, एक एग्जीक्यूट करवा लें वो स्ट्रैटेजी। बिल्कुल लॉज हैं, लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी आप देखें, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट में ये लॉज हैं कि बिल बोर्ड का क्या फीस होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, विंड डायरेक्शन, विंड तक उसमें मेंशन है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये या तो बिल बोर्ड हटाए गए तो पीपल्स पार्टी वालों ने दीवारें बना दी, ठीक है, दीवारों पे फोटो लगा दिए। ठीक है, ये गुल मोहम्मद साहब, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है रिगार्डिंग बिल बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स, आपको क्या लगता है क्या ये उनके बहुत ज्यादा स्ट्रेट रिमार्क्स हैं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए कराची में, या फिर ये उस बात की निशानदेही करते हैं कि एज पर दी लॉ जो कि अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाती उस तरीके से बिजनेस होना चाहिए? अच्छा, एज पर लॉ कहीं लग सकते हैं, कहीं नहीं लग सकते हैं, लेकिन इस तरह जो जुम्मा बाजार है इस वक्त बिल बोर्ड का, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लैकिंग किसकी आपको दिखाई दे रही है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा। ये किसका है? ये नाजिम का काम है, ये लोकल मिनिस्ट्री का काम है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में प्रॉपर उनका एक डिपार्टमेंट है, ये बिल बोर्ड का एक अलग डिपार्टमेंट है। जितनी करप्शन वहाँ है, देखें जी, पीपल्स पार्टी में जब करप्शन की हम बात करते हैं ना, तो एकदम कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट। मैं कहता हूँ 18th अमेंडमेंट से पहले तो उनको एम्पावर किया है कि आप एग्जीक्यूट करवाएं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कौन सा 18th अमेंडमेंट का इन्होंने फायदा लिया, कौन सा इन्होंने फायदा लिया, कौन सा उस पर अमल किया? मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ अपनी सेहत पे जब तकलीफ आती है तो 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा आप बताएं ना कि 18th अमेंडमेंट से कौन सा स्कूल बना है, कौन सा हॉस्पिटल बना है, कौन सी सड़क बनी है, यही है। मैं यही बात करना चाहता हूं, को कैरी करेंगे कि पॉइंट को कि ये हर दफा होता है, कंटेम्प्ट लगा है, मतलब ये कौन जिम्मेवार है? अलविना, मैं जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का असल इशू है ना, उस मुद्दे की तरफ आता हूँ। बेसिकली ये जो सारी चीजें ना, ये जुड़ी है निजाम, सिस्टम जो करप्ट हो गया है, करप्शन जिसमें कूट के इसकी नसों में भर गई। मैं ना सिर्फ वो सूबाई बल्कि फेडरल का भी कोई ऐसा इदारा नहीं जो पाकिस्तान का इधर काम कर रहा हूँ जहाँ करप्शन खत्म हो गई। करप्शन आज भी कहीं नहीं खत्म हुई। मैं आता हूँ हल की तरफ आता हूँ ना। देखिए, मैं हल भी आपको देता हूँ ना। बेसिकली आपने, हम 18 अमेंडमेंट के हम बिल्कुल हक में, आपने बड़ा अच्छा काम किया NFC अवार्ड देके। मैं ये चाहता हूँ, एक आम शहरी ये चाहता है, एक आम पाकिस्तानी ये चाहता है पूरे पाकिस्तान में कि आप 18 के बाद उसको PFC अवार्ड भी निकालेंगे। अब एक वजीर आला जो चारों सूबों के हमारे वजीर आला हैं, वो NFC अवार्ड लेकर पैसे उस पर बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके इख्तियारात हैं, वो किस इलाके में ज्यादा तरक्याती काम करवाते हैं, किस इलाके में ना करवाएं। तो ये चीज गलत है। मैं पूरी दुनिया की एग्जांपल देता हूं आपको। अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, तुर्की को ले लें, वहां ऐसा नहीं होता। वहां सेंसस पे, जिन इलाकों में सेंसस मेयर सिस्टम है, मेयर सिस्टम के बाद नीचे UC लेवल पे सेंसस है। एक इलाके के अंदर अगर UC चेयरमैन के पास 1 लाख बंदे हैं, कहीं 40,000 बंदे हैं, तो इक्वली वो पॉइंट डिवाइड होकर वहां तक चला जाता है। वो चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात नहीं होते। जिस दिन पाकिस्तान में ये सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे इस नतीजे पे पहुंच जाए, तो आप सिस्टम में जो प्रोविजंस होने चाहिए उसके ऊपर एग्जैक्ट आपकी सारी चीज खत्म हो जाएगी, आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। वसीम अख्तर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर प्रिसाइज आंसर दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि इन इख्तियारात में काम नहीं हो सकता। दैट मींस इख्तियारात हैं। वो चोर आदमी है, 2 नंबर आदमी है, किस उसमें मैं क्या गुफ्तगू करूंगा? होर्डिंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मामला तीसरी मर्तबा हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी
हम देख रहे हैं ये क्या है? देखिए अलवीना, कैसे ये control पूरे होगा ये? पाकिस्तान के अंदर ना ये जो बिलबोर्ड्स का ज्यादातर निजाम है ना, ये सियासी ठेकेदारी के सिस्टम के तहत है। इसमें कई सियासी ठेकेदारी को इलैबोरेट कर दीजिए आप जरा। एग्जैक्टली मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ ना, जी। इसमें नहीं, कई आवाम सियासी, के लिए जरा इसको- बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसके पीछे आप उठाएंगे तो कोई एमएनए निकलेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं एमपीए निकलेगा, उसने 4 साइन बोर्ड की जगह एलोकेट करवाई हुई है, उसका फंड उसको आ रहा है, वो ये सारी एक माफिया है पूरे मुल्क के अंदर। इस माफिया को खत्म करने के लिए इनकलाब चाहिए। ठीक मैं है, ऐड माफिया करूं, एक को- सॉरी एक ऐड जी। करूं, लोगों ने अपने बिल बोर्ड लेके रखे हैं, उनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, जी, ठीक है, कोई ये तो कारोबार बहुत, नहीं ये है, तो आवाम को बिल मालूम बोर्ड हो लेके चुकी है रखे ये बात, ये तो काफी पहले से मालूम हो बस चुकी है। मैंने आपको जो बताया इसका हल पाकिस्तान की एक आम आदमी को अगर आपने रिलीफ देना ना, ये बिल बोर्ड और ये चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक नीड है एक आम पाकिस्तानी की, आप वो दे दें अल्लाह के वास्ते। उसको देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सोमोटो लिया हुआ है, इसका हल यही है। ठीक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर के क्या बात इलेक्ट्रिक पे तो करेंगे? मैंने आपको सिंपल दैट बताया कि आज से आप देखें, जब मैंने बताया कि 20-22 साल पहले एक पाकटेल और एक इंस्टाफोन की कंपनी होती थी, 27 रुपए आउट गोइंग थी, इनकमिंग के भी पैसे थे, कंपटीशन पैदा हुआ, आज कई मोबाइल लाइन कंपनीज आ गई। तुर्की के अंदर ले लें, मलेशिया के अंदर ले लें, सिंगापुर के अंदर ले लें, 10-10 कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान में क्यों साहब प्राइवेट? के जो एमएनए जहांगीर साहब, उनसे बात हुई थी तो किसी प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि वे ऑलरेडी ऑन दैट, लेकिन उसके लिए भी कंपनीज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। शंघाई ने आपको ऑफर की? नहीं, शंघाई ने पिछले दिनों आपके पास करंटली बात करें कि नहीं, शंघाई ने इसी की ऑफर और की ये नहीं, आप प्राइवेटाइज उसको कहते हैं, आप नई कंपनी के इसी तौर पर- कंपनी नहीं, को- वो तो कह रहे थे कि हम इसके शेयर लेते हैं। हाँ। आप उनको जब वो आए थे बिजली प्रोड्यूस करने, तो आप उसको कहते हैं कि ठीक है आप शेयर ना लें, आप 4 कंपनियां और ले लें। मैं आपको कहता हूं अभी आप टेंडर लगाएं इंटरनेशनल। ये तो बात अब वो फर्दर जो मीटिंग में मौजूद था ना, वो विल नहीं बता है, विल सकता नहीं है। सच्ची बात करूं ना, विल हो तो खुदा की कसम एक ऑर्डर की मार है, यहाँ 10 अच्छा। कंपनियां आ जाएंगी पाकिस्तान ठीक के है। अंदर। ये लाला मुराद साहब, आप क्या बात करेंगे इस पर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि जो सीईओ है उसके नाम पर जो है केसेस एंड लिस्ट होंगे, प्रोसीडिंग्स उसी के नाम से होंगी, यानी जो भी कत्ल होता है, जिस भी शख्स की जान जाती है बिजली की वजह से, लोड शेडिंग या फिर जो भी क्राइसिस होता है, तो उस पर जो क्वेश्चनेबल अथॉरिटी होगी वो के इलेक्ट्रिक के सीईओ होंगे। क्या कहेंगे इस पर? बड़ा शुक्रिया अलवीना आका साहबा, आपने ये बात इधर की। बारिशों में पूरे कराची के अंदर ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे मुआशी हालात बेहतर नहीं है, जैसे वेस्ट का इलाका है, हाँ अंडर प्रिविलेज इलाके, स्लम्स जैसे आप कह सकती हैं। जैसे हमारे पास वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एशिया का या मुल्क का सबसे बड़ा स्लम एरिया मौजूद है, जहाँ से पूरा इसका होता है। 27 से ज़्यादा लोग हमारे कराची में पिछले 2 से 3 सालों में के इलेक्ट्रिक की ये वायर्स की वजह से, शॉर्टेज की वजह से लोग मरे हैं। के इलेक्ट्रिक का इदारा प्राइवेटाइज हो चुका है, वो अबराज ग्रुप उसका मालिक है। अबराज ग्रुप पीटीआई को फंडिंग करता रहा है, उसके साथ इलेक्शन में उनके साथ काम करता रहा है। छोटे भाई मैं एक सेकंड इसमें एक बात और ऐड कर दूं। इन्होंने जिस तरह का है जो इलाके माशी तौर पे अच्छे नहीं, वहां पे नहीं डिफेंस के अंदर भी लोग मरे हैं करंट लगने से। ज्यादा हमारे वो लोग मरे हैं जिनके पास आवाज नहीं है। देखिए डिफेंस के अंदर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी अफसरदगा बात है कि डिफेंस में जब बंदा मरता है ना, तो हमारी न्यूज चैनल्स पे उसको ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन हमारे स्लम्स में ज्यादा लोग मर रहे हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि वहां पे ये चीज ज्यादा है, हर जगह बंदे मरे हैं, हाँ, लेकिन वहां पे ज्यादा है, उनकी आवाज नहीं है, उनका थोड़ा आवाज दब जाता है, वहां के लोगों की बातें ज्यादा नहीं आती। वैसे बता रहा हूं कि वो ज्यादा इस चीज को फेस कर रहे हैं, उनके पास इतना बजट भी नहीं होता ना कि वो उसको बनवा सके। ये हम कभी साहब ये जो तमाम तरह इश्यूज हैं, ये हम सालों से इश्यूज देख रहे हैं, ये कोई अभी का नया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं हम? क्वेश्चन तो अब के इलेक्ट्रिक से हो रहा है, लेकिन आप लोग बीइंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ, कोरोना का टाइम था, कोविड-19 का टाइम चल रहा था, हमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारी हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैन की हुई थी। लेकिन जब ये के इलेक्ट्रिक का मसला बढ़ा, के इलेक्ट्रिक ने ज्यादतियां बढ़ाई कराची में, पीटीआई ने एक झूठा एक इमेज पोर्ट्रे करने के लिए एहतजाजी कैंप लगा लिया। आप मुझे एक बात बताएं, आपका मुल्क में वफा की हुकूमत है, आपका पानी और बिजली का वजीर आपका अपना है, लेकिन आप कह रहे हो कि एक कराची का जो इदारा है लाइट का वो हमसे हैंडल नहीं हो रहा। भाई हैंडल नहीं हो रहा तो ये तो वसीम अख्तर वाली बात ही ये पीटीआई ने की थी कि दोनों ही हुकूमत छोड़ दे अगर आपको करना नहीं आ रहा। हमने फिर कोरोना के अंदर, जबकि हमारे लोगों के लिए हमें मसला था कि हम कोरोना में इनको इकट्ठा ना करें, हमने बहुत सारे मसलों पे एहतजाजी मुजाहरे कैंसिल किए थे, लेकिन हमने वहां पे एहतजाजी मुजाहरा कराची प्रेस क्लब से लेके कश्मीर तक किया। और कल सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब ने तंजीमों को हिदायत की है कि कल पूरे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे प्रेस क्लब पे होंगे। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू करके हैदराबाद निकलूंगा, मैंने वहां पार्टिसिपेट करना है। मैम हम जमहूरी अंदाज से लिहाज से इनके खिलाफ लगे हुए हैं,
हम लिटरली आपको एक बात बताने की इमेज सेविंग नहीं कर रहे हैं, हम लिटरली पीटीआई की इमेज को डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम जो काम नहीं कर रहा उसको निशानदेही जरूर कराना चाह रहे हैं। रात को बारिशें होती हैं, चीफ मिनिस्टर ये तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल उनके ये जो जितनी भी बेजाब्तगियां हो रही हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही प्रोटेस्ट जो है पीटीआई भी कर रही है, लेकिन आप भी कैसे कर सकती है? आप मुझे एक बात का जवाब देना, सवाल मुकम्मल हो जाने देना। ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट ही कर रही हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप लोग किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? मामलों की जो दुरुस्तगी है उसकी डेप्थ में कैसे जा सकते हैं? आप ठीक कैसे करेंगे? जी मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ। अब आप कह रही है कि पीटीआई भी प्रोटेस्ट कर रही है। अब सिंध के अगर एक हॉस्पिटल में हम कहेंगे एमएस काम नहीं कर रहा और सीएम सिंध का ऑर्डर आ जाए, सिंध हुकूमत प्रोटेस्ट करे, आपको कैसा लगेगा? नहीं देखिए, वो तो नेपरा उनके अंडर आती है। कैसा लगेगा? नेपरा किसके अंडर है? मैं वो फेडरल की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने कराची का इतना बड़ा इदारा है ना, ऑटोनोमस इदारा है, लेकिन उसको किसी ना किसी इदारे ने तो रजिस्ट्रेशन दी होगी। इस वक्त केयर इलेक्ट्रिक बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, क्या आप लोग रेगुलेट उनकी ओवरऑल रेगुलेशंस को एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह नहीं देख सकते? नहीं, हम नहीं देख सकते। आपको बता दें क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट इदारा है। प्राइवेट इदारा जब रजिस्टर होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन वफाकी गवर्नमेंट ने दिया था। नहीं, वो मैं बात नहीं कर रही रजिस्ट्रेशन की। हम ज्यादा से ज्यादा हम उनके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उनका घेराव कर सकते हैं। जब हमारे कराची के लोगों का मसला बढ़ेगा, हम के इलेक्ट्रिक का घेराव भी करेंगे। कह रहे हैं कि हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम उनको चेंज नहीं कर सकते। वो उनके हाथ में, वो पीटीआई के हाथ में। फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। ठीक है, ये फिक्स नहीं कर सकते। छोटे काबिल इज्जत हैं नौजवान हैं, इंशाल्लाह ताला कल मुल्क का मुस्तकबिल भी इनके हाथों में। पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए अल्लाह इनको सही और हक का फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें सिस्टम पूरा आपका करप्ट हो चुका है। जब इनके पास हुकूमत थी पिछली फेडरल, तो भी ये उसको वन लाइनर में जवाब दे दें, आगे बढ़ो। तो उसको चेंज क्या ये चेंज नहीं कर सके, नहीं फिक्स कर सकती है मामला? नहीं, अब सिंध गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया, फेडरल के पास। अच्छा, अब फेडरल के पास चला गया। हुमायूं साहब कह रहे हैं कि अब मामला सिंध हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। 66% शेयर फेडरल के, ठीक है, और 66% जो शेयर्स हैं वो अब जो है द बॉल इज इन फेडरल गवर्नमेंट के। देखें जी, अभी मेरे भाई ने कहा घेराव करेंगे, घेराव की तो इनके बस की बात नहीं है, अभी करें। नहीं, मैं कहता कि इस इशू पे के इलेक्ट्रिक पे घेराव करने क्योंकि बहुत सारे लोगों के वहाँ मफादात हैं। अगर पीटीआई के एमपीएस एमएनए ने स्ट्राइक की, मेरा ख्याल है इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी पार्टी में इतनी जमहूरियत है। आप सही इनकी बारी में मुकम्मल कर लेने दें, वन बाय वन सर। जी, वो इमरान खान रोक सकते थे कि भाई आप ना करें, क्योंकि हमारी पार्टी का इसमें करप्शन में इन चीज़ों से कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस फ्लोर पे बैठकर झूठ बोलना ये भी गलत है कि इलेक्ट्रिक इज अ प्रॉब्लम फॉर फेडरल गवर्नमेंट और फॉर प्रोविंस बोथ। मरकज के लिए भी एक बड़ा हेडेक है सीरियसली फेडरल गवर्नमेंट। अभी आपने देखा हमारे फेडरल मिनिस्टर 2 दिन गवर्नर हाउस बैठे थे, जहां से पूरे सिंध के एमपी एमएनएस को सबको बुलाया गया था वे आउट के लिए, हाउ टू फाइंड आउट वे आउट उसको हल किया जाए। जमात इस्लामी के जो एलिगेशंस या एक्यूजेशंस कह लें उसको गवर्नर हाउस के हवाले से ये है कि जो के इलेक्ट्रिक का सेकंड हेडक्वार्टर है गवर्नर हाउस, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एलिगेशन पे तो मैडम हमारे मुल्क में बहुत सारी लंबी बातें हैं, फिर तो आप 4-5 प्रोग्राम करें तो फिर खुल के बात करें। लेकिन के इलेक्ट्रिक को मिनिस्टर ने बुलाया, पूरी पार्टी को बुलाया गया, अपोजिशन पे थे, जीडीए के एमएनए थे, एमपीए थे, वहाँ डिस्कस किया गया और वे आउट ढूंढ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको इस फ्लोर पे बैठकर मैं ये इतना डिफेंस नहीं करूँगा कि मरकज़ इसमें कोई बहुत एफिशिएंट रोल प्ले कर रहा है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा जब चीफ जस्टिस सो मोटो ले और आप देखें सीओ को बुला के इलेक्ट्रिक के 2 मिनट दें सर प्लीज। मैं हर मेहमान के पास आऊंगी। सीओ को बुला के कहा कि आपकी क्या हिम्मत है कि आपने कराची के लोगों को ये कहते हैं कि हम उनको जो है ना एक कॉन्फिडेंस की बात है। एंड लेट्स होप कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम दोनों सूबे और मरकज ठीक है, मैं आपसे यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगी। आपसे जानूंगी बगैर सबूत इल्जामात अली जैदी और सईद गनी की तकरार अदालती नोटिस तक पहुंच गई, ये क्या मामला है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर स्टांस जानूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद से। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिनारियो के ऊपर। सर, आप इस पर बात कर रहे थे जो ओवरऑल जो हेयरिंग के ऊपर मामलात हुए उस पर नजरसानी डाल रहे थे आप। देखिए जी, मैं यही बता रहा था वेरी सीरियसली, चीफ जस्टिस अभी एक होप है पूरे पाकिस्तान के कौम की।
ये नहीं कि सिर्फ कराची की या सिंध के लोगों के लिए, जब वो कराची आते हैं तो लोग समझते हैं कि हमारे मसाइल अब हल होंगे। जो आज केसें हेयरिंग हुई हैं उसमें एक फेयर और मेरिट हेयरिंग दी गई है सबको, जिसके बाद जो इशू हुआ वो सुना गया है, लेकिन उसके बाद जो रिमार्क्स दिए गए उस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे सर्कुलर रेलवे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में इसको ऑपरेशनल बनाए, वो बनना चाहिए था। रेलवे हमारी है या किसकी भी है? अभी मैं आऊंगी यहाँ पे, जो मैं सवाल ब्रेक से कबल छोड़कर गई थी आपके लिए कि बगैर सबूत इल्जामात अली जैदी और सईद गनी साहब की तकरार अदालती नोटिस तक बात पहुंच गई। ये जो तकरार है ऑपोजिशन जमात में और हुकूमत में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, अली जैदी साहब तो हमारे हीरो हैं पीटीआई के, जो JIT जो छुपा के बैठे थे पीपल्स पार्टी वाले, उजैर बलोच और ये जो बहुत सारे डाकू उसमें इन्वॉल्व थे, वो JIT कोर्ट के जरिए आउट हुई ना। कोर्ट के जरिए? यस, बाद में जब कोर्ट का डिसीजन आने वाला था तो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया अली जैदी साहब पिटीशन 4 से 5 साल JITs ओपन नहीं हुई। अली जैदी साहब पिटीशन लेके कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जब डिसीजन ये दे दिया कि इसको आउट डिस्क्लोज किया जाए तो एक दिन पहले पीपल्स पार्टी ने ये रिफ्ट हमने देखी। अली जैदी साहब ने इसमें बात भी की, लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे हमने क्वेश्चन भी किया कि फ्रेश FIR लॉन्च होनी चाहिए जब JIT पब्लिक हो जाती है, पर्टिकुलरली तो 4-5 साल बाद हुई। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये भी सवाल होता है कि क्यों लेट। सेकेंडली, जो फ्रेश FIR है, अब जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या वो नॉर्मली अब चल रही है? नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, ना अपोजिशन जमात कर रही है ना हुकूमत कर रही है। दोबारा फिर मैं आऊंगी, जो तकरार है अली जैदी और तकरार तो रहेगा। ये देखें जी, हम हक पे हैं, हम सिंध का केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, और वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं जरदारी और करप्शन टीम की। आप ये यकीन समझें कि ये झगड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो जब नैब को कल स्टेटमेंट दी थी जरदारी साहब ने, तो क्या कहा कि जी मैं बीमार हूँ, वो कहानी भी ख़त्म हो गई। फिर कहा कि जी जो है मेरा वकील नहीं है। ये शॉर्ट इश्यूज़ है, तो प्रोविंस से हमारी बिल्कुल झगड़ा है। मेन इश्यूज़ है करप्शन, राइट्स ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस। इन 3-4 इशू पे हम इनको कोर्ट में भी, अभी दूसरे कल हम एक और पिटीशन डाल रहे हैं। ये जो मुल्लाका भाई को DC लगाया हुआ है यहाँ पे सेंटर पे, वो तो हो गया ना मामला? नहीं, कहाँ गया? हो गया वो तो मामला हो गया ना, वेरी मच सेटिंग। सिंध गवर्नमेंट ने रिलीव नहीं किया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट रिवोक कर दिया ना। नहीं हुआ ना, रिलीव नहीं हुआ। वो DC है, वो DC है। लेकिन ये मामला तो ऑनर आया था कि रिवोक हो गया था। मैं 1 मिनट मुझे दे दें, मैं गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बताता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जी, एज पर रूल उसको उसी दिन। यानी आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं कराया, रिलीव नहीं किया। तो आपको पहले भेजना नहीं चाहिए था वहां से उठाकर यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद जो KP के गवर्नमेंट, आप दोनों की आप हमें टाइम देना यार, ये तो सारा आप मुझे ये नहीं बता सकते। मैं आपको आप बोले, सबको इक्वली टाइम देती हूं, उनके नहीं, आप भाई को दे दें, नौजवान है। नहीं, मैं सबको इक्वली टाइम देती हूं। मुझे, मैं एंकर हूं, पीछे पूरा प्रोडक्शन है। 2 चीजों पे इस तरह शो नहीं चलता। 2 चीजों पे हम पिटीशन में जा रहे हैं। इस तरह नहीं होता सर, पीछे टीम काम कर रही होती है, आप लोग ऑनर देख रहे होते। 2 चीजों पे हम और पिटीशन लेके जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक तो वो मुल्लाका भाई अभी तक DCO के बैठा है, दूसरा ये असिस्टेंट कमिश्नर इन्होंने जो 18 लिए थे सिफारिश पे, जब वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए तो 18 के 18 फेल हो गए। तो हम ये पिटीशन डाल रहे हैं, तो अब इनको किसी असाइनमेंट के ये काबिल ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, जिस तरह गुल मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये जो मामला है, हमने देखा फजलुर रहमान साहब के भाई का, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, फिर मामला ये था कि उसको रिवोक कर दिया, लेकिन सर कह रहे हैं कि अभी भी कंटिन्यूड है। मैं तो ये समझता हूँ कि उस पर यू टर्न नहीं होना चाहिए। फेडरल को पहले ये ऑर्डर नहीं करने चाहिए थे। फेडरल ने क्यों भेजा कि एक पेशावर से, फाटा से, फेडरल की कस्टडी में थे, इनको पता है 22 ग्रेड पे इन्होंने काम किया, ऑर्डर ही नहीं इशू होना चाहिए था। यहाँ के सिंध के लोग नहीं थे कि सिंध के लोगों को अब्लाइज किया जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपने जो के इलेक्ट्रिक का दूसरा मामला किया ना, देखिए यहाँ पे लोगों की जो मुट्ठी गर्म कर रहा है के इलेक्ट्रिक से, पहले आरिफ नकवी जो डाकू था, जो अब गिरफ्तार हो गया है, वो अंदर है इस वक्त, और अब जो कर रहा है बेसिकली ये सारा नेटवर्क हैंडल कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लिफाफा पहुंचा रहा है, और बहुत सारे लोगों को जो प्रोटेस्ट पे जाते हैं और उनकी जेबें गर्म कर दी जाती है, वो शान अशरे कर रहा है, जिससे कई जी एग्जैक्टली शान अशरे, उससे बहुत सारे सियासी लोग इस वक्त टच में हैं और उससे लिफाफे ले रहे हैं। मैं
कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने करके इलेक्ट्रिक पे लिया है नोटिस, तो बुलवाएं उनको, सारी चीज ओपन हो जाएगी उसके बाद। और इंशाल्लाह ताला हमने तो नेप्रो को भी लिखा हुआ है इसके बारे में, और आगे भी हम जहां जहां जरूरत पड़ेगी। और मैं कराची की आवाम को और सिंध की आवाम, मैं मुझे तो लेट फिनिश में शॉन फैमिली के हवाले से क्या कहेंगे? ये किसके साथ मरासम थे? देखिए मैं तो शान अशरे को जानता हूं कि वो इस वक्त जितनी करप्शन की डील हो रही है, इस वक्त की बात करें देखिए मुझे मैं बैकग्राउंड नहीं पता ना, जितना मुझे पता है मैं तो हक अल्लाह को जान देनी है, मैं उतनी बात करूंगा जितनी मेरे इल्म में है। जो मेरे इल्म में नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है इस वक्त जो हैंडलिंग कर रहा है सारी लेन देन की लिफाफे मुठ्ठियां गर्म कर रहा है, कहाँ पे बैठा हुआ है, जिस तरह भाई बात कर रहे थे कौन सा सेकंड घर इस वक्त, वो वहीं बैठकर सबसे डील कर रहा है, और सबको जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे जा रहा है उन लोगों की वो जेबें गर्म कर देता है। और अल्लाह के हुक्म से मैं आपके इस चैनल पे दावा करने जा रहा हूँ 16 तारीख को मैं लोगों को कहता हूँ, कराची की आवाम को और खास तौर पर सिंध की आवाम को, कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। अल्लाह के हुक्म से 16 तारीख को हम निकल रहे हैं प्रेस क्लब पे, कराची के और सिंध के तमाम हकूक के लिए भरपूर मुजाहरा करेंगे, और लाखों की तादाद होगी इंशाल्लाह ताला, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको याद होगा मैंने अपने खवातीन के जलसे से पहले आपको कहा था, आपको मैंने लाड़काना के जलसे से पहले कहा था, आपके मीडिया नहीं चलाया, 21 जुलाई कराची के जलसे से पहले कहा था। आज मैं प्रोटेस्ट पे कह रहा हूं कि लाखों लोगों के शारे फैसल तक आपको गाड़ियां नजर आएंगी इंशाल्लाह प्रेस क्लब से। ठीक है सर, ये अली जैदी साहब और जो सईद गनी साहब इनकी तकरार के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको, अब टाइम बहुत कम रह गया, छोटा सा जवाब देता हूं कि अली जैदी की क्रेडिबिलिटी उसी दिन खत्म हो गई थी जब इसने पाकिस्तान की एजेंसीज पर उंगली उठाई थी। और मैं आपको बताता हूं कि इसने पाकिस्तानी एजेंसीज पर उंगली कब उठाई थी। सिंध गवर्नमेंट ने एक जेआईटी पेश की जिसमें 5 एजेंसीज के दस्तखत थे, जिसमें आपका क्राइम स्पेशल ब्रांच भी था, जिसमें आपका एमआई भी था, जिसमें आपका आईएसआई भी था। इसने एक और जेआईटी पेश की जिसमें इसने कहा कि वो जो जेआईटी है वो नकली जेआईटी है। अगर वो नकली जेआईटी थी तो उस पे इन एजेंसीज ने दस्तखत किए हुए थे। अली जैदी ने उन एजेंसीज की साख पर गलत उंगली उठाई, झूठी उंगली उठाई। जब उसकी कार्रवाई हुई तो उसने एक ही शो में कहा कि ये मेरी वाली जेआईटी मुझे बाइक पर कोई दे गया, मुझे पता नहीं था। अब ऐसे पागल और नशई बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी है? आप मुझे बताएं जो कहे कि बाइक पे आके मुझे कोई जेआईटी दे गया और वो असेंबली में वो जेआईटी लेके आया और आईएसआई एमआई और इनकी पेश की हुई जेआईटी को वो नकली कह रहा है। क्या ऐसे बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी है? लेकिन अभी इस वक्त जो ऐसा बंदा तो मुझे लगता है दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। लेट्स नॉट गो इनटू सच डिबेट। मैं बेहतर है कि आप मुझे सवाल का बेहतर जवाब दे दें कि सईद गनी साहब और अली जैदी साहब की क्या तकरार है? अली जैदी नॉन क्रेडिबल बंदा है, सईद गनी एक सेन वॉइस है। इमरान खान की ये पॉलिसी है, वो एक सेन वॉइस के पीछे एक ब्लंट बोलने वाला लगाता है। ये अली जैदी विदाउट एनी प्रूफ असेंबली में बात करता है, गलत जेआईटियां पेश करता है। अभी क्या मैं आपको वही बता रहा हूं ना, ये एक नॉन क्रेडिबल बंदा है। आपने क्या अली जैदी से ये पूछा कि जो भी उसने बात की उसने किसी चीज का प्रूफ पेश किया है? उसने एक जेआईटी पेश की, उसने कहा कि बाइक वाला देखे क्या ये क्रेडिबिलिटी आपके लिए काफी है? उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं आपको वही मांग के बता रहा हूँ। सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ उनका क्या मामला है, ये बता दीजिए मामला क्या है। देखें, जब भी कराची में बात होती है, पहले सईद गनी ने जेआईटी पेश की थी तो इसने अली जैदी ने सईद गनी की उस जेआईटी को गलत कहा था और असेंबली के अंदर वो बात की। सीएम ने कहा भाई हम जेआईटी पेश कर देते। जेआईटी पेश हो गई, पूरी जेआईटी पे, उस जेआईटी पे हर किसी का दस्तखत, टोटल मामला मीडिया के सामने हर चीज ये उस पे लेके आएंगे, ये सईद गनी झूठा है, मैं झूठी दूसरी जेआईटी पेश करता हूँ। देखें ये जो अली जैदी का मामला है ना, हमारा सईद गनी कराची डिवीजन के सदर है, अली जैदी भी कराची डिवीजन के सदर है पीटीआई के। अब ये जो है इनका उर्दू ग्राउंड से मसला चला हुआ है। हमने पीपल्स पार्टी का जलसा अनाउंस किया था उर्दू ग्राउंड में, जब अली जैदी ने वहां पे अपने गुंडों समेत हमला किया था। जी, ये अली जैदी सिर्फ अपना कद काट बढ़ाने के लिए सईद गनी से पंगे ले रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इजी, यानी ये एक पॉलिटिकल रिफ्ट है, इसमें मजीद कोई और ये एक झूठा और नॉन क्रेडिबल बंदा है। मैं आपको एक लिटरली बात बता रहा हूँ, आपको जो भी बात अली जैदी की सही लगे आप उससे प्रूफ मांगे, वो नहीं होगा। ये जो इस वक्त रिफ्ट है ऑपोजिशन जमात और हुकूमत में, कैसे लगता है आपको ये कैसे खत्म होगी? देखिए, मैं आपके 2 मिनट लूंगा स्टूडेंट्स के लिए बात करने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स को फीस माफ करवाने के लिए बहुत मसला लगा पड़ा है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लेस अफोर्डेबल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारी हुकूमत हर तरह की फीस कम करने के लिए तैयार है, सूबाई हुकूमत, लेकिन हमारे पास फंड खत्म हो गए हैं, हमारी वफा की तरफ से पैसा रुक गया, हमारा ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। काफी देर से मुझे पीछे से कहा जा रहा है कि वाइंड अप कर दीजिए, लेकिन जिस नोट के ऊपर आपने वाइंड अप किया, सर वन लाइनर क्विकली दे दीजिए। सिंपल, जो भाई ने कहा कि फंड्स कम है, तो मैं कहता हूँ फंड्स जाते कहाँ हैं? ठीक है, फंड्स आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने सईद गनी साहब को पर्सनली खुद भी लिखा है, जिसका उन्होंने मुझे 1 लाइन में जवाब दिया 2 माह बाद कि सॉरी आई हैव नो अथॉरिटी, मैं
लॉ कॉलेजेस के लिए कुछ नहीं कर सकता पिछले 2 साल से एग्जाम नहीं हो नहीं, रहे आप मुझे बताएं, हम उसके लिए करेंगे, क्यों नहीं और करेंगे? बहुत सारे मामला हैं, मैं प्रोग्राम के बाद आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं जो नासिर शाह साहब हैं वो क्योंकि सहाफियों को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा, और ये कोशिश जो है ये ईद, ये रमजान, ये रमजान मुबारक से लेके अब तक जो है ये एड्रेस नहीं हो सका, और ये वही मामलात हैं